तो हैदर रिजवी साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच हैदर रिजवी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी जो कारा साहब ने कही है, उन्होंने कहा ऑडियो लीक विच बाय द वे हैव बीन कंफर्म्ड बाय मुस्तफा कमाल साहब। पीएमएलएन से बात की पीपल्स पार्टी ने, वो बात एमक्यूएम को बताई गई। आपको लगता है कि कम्युनिकेशन में मसला इस वक्त है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान? देखिए, पहले तो मैं कायरा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। कायरा साहब का जाहिर है कि दिल में जो एहतराम है वो बहुत ज्यादा है, मेरे भाई हैं, और उनकी बात काबिल तसल्ली भी है, क्योंकि उन्होंने जो बात सामने आई वो पीएमएलएन और एमक्यूएम के दरमियान थी, और जो कहा गया वो पीएमएलएन की तरफ से कम्युनिकेट किया गया एमक्यूएम को। और अगर मेरा भाई कायरा ये कह रहे हैं कि इनकी तरफ से ऐसी बात का कंफर्म ही नहीं है कि हुई है या नहीं हुई है, तो ये बात काफी काबिल इत्मीनान है हमारे लिए। और हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप हो, और हो सकता है इनके लोगों ने भी, एक आध दो लोगों ने टीवी पर बैठ के ऐसी कोई बात कर दी हो, तो इस पर ऑफ द मोमेंट ऐसी चीजें हो जाती हैं। अदरवाइज वी आर प्रीटी सेटिस्फाइड। जो कायरा कह रहे हैं मैं उसकी बहुत एहतराम करता हूँ। सो आपने डिसाइड कर लिया है कहाँ तक मामला पहुंचे हैं? विल यू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? देखिए फरिया, इसमें असल में जैसा कि आप जानती ही हैं कि दो बड़ी जमातें आपस में अभी तक मज़ाकरात कर रही हैं, और वो खुद किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। गो के बार बार बयान भी आ रहे हैं, मगर हतमी अभी कोई चीज उन दोनों के दरमियान भी नहीं है, यानी पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम तो इसमें तीसरे नंबर पर है। तो लेट्स सी कि अभी इन दोनों के दरमियान जो इश्तिराक इख्तिदार का क्या फार्मूला बनता है, तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसको देखेंगे ना। जब वो कह भी रहे मुस्तफा कमाल साहब की तो खबर है ही नहीं कि नंबर इनके पूरे हैं हमारे बगैर, तो आप लोग फिर क्यों बनना चाहते हैं हिस्सा गवर्नमेंट का? लेट देम मेक द गवर्नमेंट। नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि गवर्नमेंट होने और गवर्नमेंट ना होने और ऑपोजिशन होने और ऑपोजिशन ना होने के बीच में भी होती हैं। बहुत सारी पोजीशन ऐसी भी होती हैं। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ना कि अभी तो दो बड़ी जमातों के दरमियान गुफ्तगू शनीद हो रही है। इश्तिराक इख्तिदार और इश्तिराक इख्तियार का जो आपस का इनका फार्मूला है वो अभी तक किसी शेप में नहीं आया है। हम तो थर्ड नंबर पे बैठे हैं, तो हम तो अभी देख रहे हैं, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। आप जरा ये भी समझ लें कि आपकी ऑडियो लीक क्यों हो रही है बार बार। मेरे ख्याल से अभी आप उस पर तवज्जो दें। जी कारा साहब। देखिए, अर्ज ये है, हैदर साहब को सलाम, भाई है हमारे। अर्ज ये है कि हमारा जो मुस्लिम लीग के साथ फार्मूला था वो तय हो गया, अनाउंस हो गया। हमने तय कर लिया कि चेयरमैन सेनेट हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हमारा होगा, 2 सूबों में गवर्नर हमारे होंगे, प्रेसिडेंट हमारे होंगे। दैट्स इट। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में हमारा कोई रोल नहीं होगा, कोई वजारत नहीं, कोई मशावरत नहीं, कोई कुछ नहीं। असेंबली में हम उनको सपोर्ट करेंगे, वजीर आजम का वोट देंगे, उनके साथ चलेंगे ताकि वो यकसुई के साथ काम कर सके। रही बात एमक्यूएम क्यों शामिल होना चाह रही है, एमक्यूएम नहीं चाह रही है, मैं नहीं चाह रहा या कोई नहीं चाह रहा। इस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, यकसुई के साथ काम करने के लिए आप एक बड़ा इत्तेहाद खड़ा करते हैं। इस मुल्क के बहुत सारे लोगों की और हमारी जमातों की भी ये ख्वाहिश थी कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाए जिसमें वो लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ जमातों में जा रहे हैं वो भी शामिल हो जाते, ताकि पाकिस्तान को यकसुई के साथ फैसले करके इत्तेफाक राय की हुकूमत बना के आगे बढ़ने का रास्ता पैदा हो सकता। वो नहीं हो पाया। अब खान साहब हम 3 जमातों से बात करने को तैयार नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन गई है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपोजिशन में बैठेगी। ओके, बिस्मिल्लाह। तो अब क्या चांस है? अब हमारे पास चांस यह है कि हम 2 या 2 से ज्यादा जमातें, 2 जमातें मिलकर हुकूमत बना लेती हैं। ओके, हम अगर तीसरी जमात, चौथी जमात, 5वीं जमात, मुख्तलिफ जमातें मिलके अपना नंबर एक सेफ जोन में ले जाते हैं, एक बेहतर तरीके से फैसला करते हैं और वाइडर मुशावरत करके फैसले करते हैं। और ये याद रखिए, ये जो तासर है कि इत्तेहादी हुकूमतें कमजोर होती हैं और फैसले नहीं कर पाती, हम इसकी नफी कर चुके हैं।
2008 से 2013 में हमारी हुकूमत थी, कायरा साहब ड्यू रिस्पेक्ट क्या नफी किया, आप लोग बाद में उनको बुरा भला कहते रहे थ्रू आउट हर फैसले पे, किसी पे आपने पेट्रोनेज दी, साइड पे आप निकल गए जिस तक इलेक्शन हो रहे थे। मेरी बात खत्म होने दे जरा, एक मिनट, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। ऐसे नहीं कर, हम 2008 से 2013 में हम इस बात की नफी कर चुके हैं, ठीक है, कि इत्तेहादी हुकूमतें कमजोर नहीं होती, ठीक है। मुस्लिम लीग हमारे साथ 2008 में हुकूमत में थी, 4 महीने चल के छोड़ गए, हमने काफ लीग, MQM, हम सब मिलके हमने हुकूमत बनाई, हुकूमत चलती रही। हमने NFC किया, हमने 18वीं तरमीम की, हमने पाकिस्तान की तारीख के बड़े फैसले किए एक इत्तेहादी हुकूमत में, तो ये कहना मुनासिब नहीं। रही बात हम एक दूसरे के खिलाफ थे, बिल्कुल थे, हम इत्तेहादी हुकूमत में इकट्ठे थे, और उसके बाद क्या ख्याल है कि मैं और फरिया एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हैदर अब्बास, तो हैदर अब्बास मेरी तारीफें करे और मैं फरियाद की तारीफें करूं, तो इस बुनियाद पे वोट मांगेंगे। वैसे हो सकता है मैं तो तारीफें ही करूंगी आपकी, ठीक है। तो मैं तो एक प्रपोजिशन दे रहा हूं ना कि इलेक्शन के अंदर आप अपने मुखालिफ की जो कमजोरियां होती हैं, उसके जो मैनिफेस्टो में खामियां होती हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम होता है, आप उनको हाईलाइट करके लोगों के सामने अपना मुकदमा रखते हैं, ठीक है। राइट साहब, ये जो ऑडियो लीक्स हैं, आप लोगों ने कहा कि MQM लंदन से हो रही हैं, वहाँ से ट्वीट्स भी आई, मगर उसमें जो जाली मैंडेट, एक कह रहे 100% है, आपका 200% जाली मैंडेट है, ये तो ऑलमोस्ट वही बात है जो कि हमने देखा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कर रही है, या PTI कर रही थी, या जमात इस्लामी कर रही थी। जी हैदराबाद साहब। देखिए, मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि कायरा साहब के स्टेटमेंट से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि ये मुबहम बात है, और अगर पहुंची है तो कोई कम्युनिकेशन एरर होगा। दूसरा, मैंने आपसे ये अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो ट्राइब्यूनल में पहुंचे हैं, तो पूरे सिंध में वो 3 पहुंचे हैं, तो गोया इसका मतलब ये है कि वहां पर मौजूद सिर्फ पूरे सिंध में 3 नशिस्तों पर एतराज दाखिल किया गया है उनके इंतखाबात पर। MQM ने कराची और हैदराबाद मिलाकर 17 सीटें जीती हैं। अगर मान भी लें कि ये पूरा सिंध से मुराद MQM है, जो कि नहीं है, तो फिर भी एतराज 3 नशिस्तों पर है, 14 पे, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस है। तो अब इसके बाद अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI या कोई भी इदारा या कोई भी पार्टी जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गई है, पूरे सिंध में वो 3 नशिस्तों पर गई है, तो अब मैं इसको क्या समझूं? ये तो नंबर स्पीक्स बाय इटसेल्फ कि आप मेरी 14 नशिस्तों को तो तस्लीम कर ही रहे हैं, 3 में भी जो है वो पूरे सिंध में है एतराज, तो आप मेरा ख्याल से 100% जाली मैंडेट तो नहीं साबित होता। ऑन अ लाइटर नोट, बट वो लीग कॉन्वर्सेशन थी, लीग कॉन्वर्सेशन को वैसे भी नहीं, लीग कॉन्वर्सेशन किसी तीसरे फरीक को यानी PMLN की बात को सामने रखकर की जा रही थी, जिसकी वजाहत मेरे भाई अभी कायरा ने कर भी थी। वैसे कोई क्वेश्चन मुझे रैप अप करना है हैदर भाई कि मुस्तफा कमाल साहब ने फौरन ऑन क्यों कर लिया उसको? इस पे डिस्कशन हुई थी आप लोगों की? मतलब इसमें अगर कोई लीक है और अगर वो ऑन की गई है और उसकी वजाहत भी सामने आई है, तो मेरे ख्याल से मुस्तफा ने बड़ी क्लियर वजाहत की इस बात की। ठीक है। इसमें मतलब अगर कोई चोरी की बात होती या कोई ढकाने छुपाने वाली बात होती या कहीं कोई शायबा या इबाम होता तो रोकते ना, रोकने की जरूरत क्या है? राइट